नमस्कार। आज तारीख है 5 मई और आज हम भगवत गीता के 24वें और 25वें श्लोक की बात करेंगे। इससे पहले मैं 25वां श्लोक पढ़ूं, उससे पहले एक सवाल ये है कि हम सभी जानते हैं कि भगवत गीता एक संवाद है मुख्यतः, जो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में है। क्या आप बता सकते हैं भगवान श्री कृष्ण द्वारा बोला गया पहला श्लोक किस अध्याय में है, कौन सी संख्या पे? और दूसरा, हम जिस अध्याय की अभी बात कर रहे हैं, पहले अध्याय की, अर्जुन विषाद योग की, उसमें भगवान श्री कृष्ण के कितने श्लोक हैं? इन दोनों का आंसर अभी आने वाले व्याख्यान में आपको मिल जाएगा। अब चलिए 24वें श्लोक से शुरू करते हैं। संजय उवाच एवं उक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयो मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। इसका अर्थ है, संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान श्री कृष्ण ऋषिकेश ने दोनों सेनाओं के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। और 25वां श्लोक है, भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महिषिताम उवाच पार्थ पश्येतान संवेतान कुरुन इति। अर्थात भीष्म द्रोण तथा पृथ्वी के समस्त शासकों के समक्ष उन्होंने कहा, श्री कृष्ण ने कहा, यहां एकत्र हुए कुरुवंशियों को देखो। आइए अब इन दो श्लोकों का विश्लेषण करते हैं। तो पहले शुरू करते हैं क्या क्या सवाल उठते हैं। पहला सवाल ये उठता है, 24वें श्लोक में संजय ने धृतराष्ट्र को भरतवंशी कहा है। अब तक तो हम यही देखे थे शुरुआत के पहले श्लोक से कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, कुरु डायनेस्टी की बात कर रहे थे, तो आखिर संजय ने धृतराष्ट्र को भरतवंशी क्यों कहा? भरतवंशी उन्हीं राजा के नाम पे कहा जिनके नाम पे आज हमारा राष्ट्र भारत है। जी हाँ, राजा भरत की कहानी है ये। राजा भरत महाराज दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र थे, काफी विख्यात थे। उनका बल इतना प्रचंड था कि वो बचपन में ही सिंह मतलब शेर के मुंह खोल करके उसके दांते गिन लिया करते थे। उनके बारे में बहुत सारी कहानियां प्रचलित हैं। तुलसीदास ने अलग से अभिज्ञान शकुंतलम नाम का प्ले उसी पे डेडिकेट किया है। खैर, आज हम राजा भरत की बात नहीं, धृतराष्ट्र की बात करते हैं। राजा भरत के ही डिसेंडेंट कुरु, राजा कुरु थे, जिसके बाद में कुरुवंश शुरू होता है। तो कुरुवंश हो या यदुवंश हो, ये दोनों वंश राजा भरत से ही निकले होते हैं और ये दोनों वंश भरतवंशी ही कहलाते थे। शायद इसी का एहसास दिलाने के लिए कि इतना बड़ा वंशज आज एक दूसरे के आमने सामने खड़ा है, एक दूसरे के प्राण लेने के लिए खड़ा है, ये इतनी विभत्स स्थिति है, यही दर्शाने के लिए संजय धृतराष्ट्र को भरतवंशी कहते हैं। अब दूसरा सवाल, 24वें श्लोक में ही अर्जुन को गुडाकेश कहा गया है। इसका क्या अर्थ है? गुडाकेश का अर्थ होता है वो इंसान जिसने अपनी नींद पे कंट्रोल कर लिया हो, नियंत्रण कर लिया हो। क्या इसका ऐसा अर्थ है कि अर्जुन कभी सोते ही नहीं थे? नहीं, ऐसा नहीं है। इसके साथ कुछ कुछ कहानियां जुड़ी हैं, उसकी बात करते हैं। सबसे पहली कहानी जुड़ी है उनके बचपन के गुरुकुल के दिनों की, जब वो आचार्य द्रोणाचार्य के अंडर अपनी शिक्षा ले रहे थे। एक शाम का वक्त था, वो भोजन करने बैठे, उसी समय तेज आंधी आती है और वहां रखे दिए बुझ जाते हैं। उसके बाद वो भोजन करते हैं और भोजन पश्चात अचानक अर्जुन के मन में ख्याल आता है कि अंधेरा होने के बाद भी मेरे हाथ ने भोजन को ढूंढ लिया, उसके बाद खाने का निवाला भी बना लिया, मैंने खा भी लिया, तो आखिर उजाले की कहां जरूरत है खाने में? अर्जुन ने यही सीखा कि कुछ भी सीखने के लिए किसी एक पर्टिकुलर चीज की जरूरत नहीं होती है, उसके लिए बस एक भूख होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए। इसके बाद से अर्जुन निरंतर रात में भी अभ्यास करते थे, जबकि बाकी लोग सोते थे, अर्जुन अभ्यास करते थे। इसके साथ साथ उन्होंने आंख पे पट्टी बांधकर तीर चलाने का भी अभ्यास किया था। उनकी दूसरी कहानियां इस तरह प्रचलित है, द्रुपद को युद्ध में हराकर पांडव लौट रहे थे, तब अर्जुन अपनी घोड़े पे लेटकर सो रहे थे
और चारों पांडव अर्जुन का मजाक उड़ा रहे थे आपस में। तभी अर्जुन उनकी बातों का जवाब देने लगते हैं। इस पर भीम कहते हैं, अर्जुन तुम तो सो रहे थे, फिर भी तुमने हमारी बात कैसे सुनी? क्या तुम सही में गुड़ाकेश हो जो नींद में भी सारी बातें सुन लेते हो? इससे अर्जुन का एक दूसरी क्वालिटी पता चलती थी कि अर्जुन ने इतना अभ्यास किया था कि वो नींद में भी अलर्ट अवस्था में रहते थे। वैसे आज की डेट में अगर आप इंटरनेट पे भी सर्च करें तो दुनिया की बहुत सारी मिलिट्री इस तरह के प्रोग्राम पे काम करती हैं, जैसे कि यूएस मिलिट्री स्लीप रिडक्शन प्रोग्राम पे बहुत एक्टिवली काम करती रही है, अर्थात कम से कम नींद में मैक्सिमम एफिशिएंसी मेंटेन कर पाना। अर्जुन इसी में महारत हासिल किए थे, इसीलिए उनको गुड़ाकेश कहा जाता था। अब आते हैं तीसरे सवाल पे, जो 25वां श्लोक है उसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को पार्थ कहते हैं। अब ये ऐसा क्यों कहते हैं? ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की अपनी बुआ यानी पृथा के पुत्र थे। अर्जुन तो कुंती के पुत्र थे ना। इसके पीछे की कहानी समझाता हूं। एक यादव राजा थे जिनका नाम शूरसेन था। वह मथुरा में ही उनका राज था। शूरसेन के पुत्र वासुदेव थे जो कृष्ण के पिता होते हैं, और उनकी एक पुत्री थी जिनका नाम पृथा था। कुंती भोज नाम का एक बगल का राज था जो शूरसेन के ही चचेरे भाई का था। उनके कोई भी संतान नहीं था और वो इस बात से बहुत दुखी रहते थे। इसका संज्ञान लेते हुए महाराज शूरसेन ने अपनी पुत्री पृथा को राजा कुंती भोज को दे दिया और राजा कुंती भोज ने ही उनकी परवरिश की। इसकी वजह से पृथा कुंती नाम से प्रसिद्ध हुई। और अर्जुन तो कुंती के ही पुत्र थे ना, क्योंकि कुंती का असली नाम पृथा था। कृष्ण अर्जुन को पृथा से मॉडिफाई करके पार्थ कहते थे। अब आते हैं युद्ध की नई डेवलपमेंट्स पे। 23वें श्लोक तक हमने क्या देखा था? 23वें श्लोक तक दोनों तरफ की सेनाएं आमने सामने खड़ी थी, उनके बीच शंखनाद हो गया था। इसके बीच अर्जुन कृष्ण को कहते हैं कि कृष्ण आप हमारे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए, मैं कौरवों की तरफ से जो लड़ने आए हैं उनको देखना चाहता हूं। इसी के बाद की घटनाक्रम को 24वें और 25वें श्लोक में दिखाया गया है। इसमें यह बताया गया है अर्जुन के ऐसा कहने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने एक अच्छे सारथी की तरह रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाते हैं। अब यहां पर दो इंटरेस्टिंग बातें हैं। भगवान श्री कृष्ण ले तो जाते हैं, लेकिन वहां दो चीजें करते हैं। भगवान श्री कृष्ण रथ को भीष्म और द्रोण के सामने खड़ा करते हैं, और दूसरा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं पार्थ पश्येतान संवेतान कुरुन इति, अर्थात हे अर्जुन यहां मौजूद सभी कुरुवंशियों को देखो। इससे कृष्ण दो चीज करते हैं। अर्जुन को उन दो लोगों के सामने खड़ा करते हैं जिसके प्रति अर्जुन के मन में सबसे ज्यादा सादर भाव था, और दूसरा अर्जुन को कुरुवंशियों को देखने के लिए कहते हैं। कुरुवंशी तो अर्जुन खुद भी थे, उनके भाई थे, उनके अपने पुत्र भी थे। अर्थात अर्जुन वो चाहते थे कि अर्जुन ना केवल दुर्योधन की साइड, कौरवों की साइड देखे, बल्कि वो अपनी तरफ भी देखे, अपने भाइयों को देखे, अपने बच्चों को देखे, अभिमन्यु को देखे। इनमें से भी बहुत सारे लोग इस युद्ध के बाद शायद जीवित ना रहे। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है भगवान कहीं ना कहीं अर्जुन को तैयार कर रहे थे आत्मसमर्पण के लिए। किसके प्रति आत्मसमर्पण? खुद प्रभु के लिए, ताकि भगवद गीता का उपदेश हम सभी को मिल सके और अर्जुन को भी ये मार्ग प्रशस्त हो पाए। अब जो सवाल था उसका आंसर आपको मिल गया होगा। जी हाँ, 25वां श्लोक पहला श्लोक है जिसमें भगवान कृष्ण द्वारा पहला संवाद किया गया है, और पहले चैप्टर, पहले अध्याय अर्थात अर्जुन विषाद योग में भगवान श्री कृष्ण का एक और सिर्फ एक ही श्लोक है, और वो बस 25वां। इसके बाद उनका इस अध्याय में कोई भी श्लोक नहीं है। इसके बाद हम कल अर्जुन के विचलित हृदय को समझेंगे। चलिए कल मिलते हैं।
नमस्कार, जय श्री कृष्ण।